कल भाई देखो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझाया था, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कहाँ होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था ये कहाँ होता है, जहां भी कार्बोनाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है तो वहां इसके होने के चांसेस होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में इसके होने के चांसेस होते हैं, मैंने यहाँ बताया था। अब एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है किस चीज का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक और एग्जाम्पल है, वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रेशन करना। हाइड्रेशन मतलब वाटर को जोड़ना। वाटर को किस तरीके से जोड़ा जाता है, पहले तो ये समझ लो कि बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने डाला वाटर H2, ठीक है। अब H2 डायरेक्टली खुद तो टूटेगा नहीं, तो थोड़ा सा हमें एसिड वगैरह को यहाँ पर डालना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। एसिड को एज अ कैटलिस्ट हमें डालना पड़ेगा। जनरली H2SO4 वगैरह किसी को डाल देते हैं, हमने H प्लस यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 CH2 एक जगह H और एक जगह कौन जुड़ जाता है, एक जगह H एक जगह OH, या इस जगह H और इस जगह OH। तो इसके बेसिस पर ही यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। दो कौन कौन से बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है। CH3 यहाँ पर H जुड़ गया, ठीक है, और OH यहाँ पर जुड़ गया आपका, ठीक है। नाम क्या होता है इनका, तो नाम होता है इनका, हेलो गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन ले रहे हो क्लास। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल हम इसे कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें मेजर कौन सा होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, और माइनर कौन सा होगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल होगा। मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमने यहाँ पर किसे डाला है, तो हमने यहाँ पर डाला है H2O को। पर H2O याद रखना, डज नॉट ब्रेक लाइक HBr या HCl, डज नॉट ब्रेक लाइक HCl और HBr। ये थोड़ी ना H प्लस देता, अगर H प्लस दे रहा होता तो फिर हम इसे पीते क्यों पानी को, है ना। इतना एसिडिक ये नहीं होता। तो फिर ये कैसे टूटेगा, तो देखो भैया, हमने यहाँ पर क्या डाला था, H प्लस एसिड का। तो सबसे पहले ये H प्लस अटैक कर देगा यहाँ जाकर, और कहाँ पर अटैक करेगा, तो प्राइमरी कार्बन पर अटैक करेगा, ताकि कार्बोकेटाइन कैसा बने, सेकेंडरी बने, है ना। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH, यहाँ CH3 हो गया आपका, CH2 को लगा रखा, ठीक है, CH, और यहाँ पर गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर आपका H प्लस लग गया, H प्लस लग गया, तो इस पर ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। यानी ये क्या बन गया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। 1 डिग्री बनाओगे उसका पाथ सही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन, ये आएगा H2O, ये आएगा H2O में ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है, तो यहाँ पर इस लोन पेयर की वजह से ये इस पर अटैक मारेगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस पर इसने अटैक मारा, पूरे H2O ने अटैक मारा, और जैसे ही अटैक यहाँ पर मारता है, तो यहाँ पर ये स्पीसीज इस तरीके से लग जाती है, CH3 CH3
और ये लग गया आपका H2O। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अभी अभी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, अभी अभी तो वापस ले नहीं सकता इस कार्बन से। इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फिर ये किससे लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से। किससे लेता है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ से H+ आपका निकल जाता है। तो ये आपका H+ निकल गया, जो कैटलिस्ट का H+ यूज हुआ था वो से वापस मिल गया। और यहाँ फॉर्मेशन हो गया CH3CH CH3, और ये OH यहाँ पर सेकेंडरी पोजिशन पर, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म जो है वो अक्सर पूछ ली जाती है, इवन 12th में भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले ही बोर्ड में आई थी ये। तो बिल्कुल सीधी सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने सीधा सीधा ये बोला, देखो सबसे पहला अटैक किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का हुआ, इसलिए अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, नाम क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है, हमने H2 डाला H+ के साथ एल्कीन के अंदर, एसिमेट्रिक एल्कीन है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक साइड H+ लगेगा, दूसरी साइड OH नेगेटिव लगेगा। ठीक है, H+ और OH नेगेटिव लगेगा। H+ अगर A पर लगता है तो पॉजिटिव चार्ज B पर आएगा, और H+ अगर B पर लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज A पर आएगा। तो दो टाइप के अल्कोहल बनेंगे, एन प्रोपाइल अल्कोहल इस केस में। ठीक है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक मेजर है, एक माइनर है। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल भी मेजर कौन है, माइनर कौन है, और मैकेनिज्म से भी हम पता कर सकते हैं। और डायरेक्टली इसमें मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो मैकेनिज्म कैसे निकालोगे आप, कि भाई आपने जो एसिड डाला H+, वो H+ आकर यहाँ पर अटैक करेगा और दो टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, दो टाइप के कार्बोकेटाइन बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ही टाइप का बना दिया इसमें, सीधा सीधा सिंपल। बी पर इसने अटैक किया है, किसने अटैक किया, H+ ने, तो ए पर कार्बोकेटाइन बना, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर H2O का H+ डायरेक्टली नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि H2O आपका ब्रेक नहीं होता HCl या HBr या H2SO4 की तरह, ये ब्रेक नहीं होता है। क्योंकि ये ब्रेक होने लगा तो मैंने अभी अभी बताया था कि आप पानी भी नहीं पी पाओगे, एसिडिक हो जाएगा पानी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले H+ ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन बनाया, पर कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन रिच यानी H2O अटैक करेगा। तो H2O क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। H2O क्या है एक अपने आप में, तो बेटा एक न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना। तो फिर इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफाइल ने किया था, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, तो ये बात तो ऑक्सीजन को पसंद नहीं आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। देते टाइम एक ही ऑप्शन था कार्बन को देना, लेते टाइम इसके पास में 3 ऑप्शन है, या तो कार्बन से वापस ले ले, या इस वाले हाइड्रोजन से, या इस वाले हाइड्रोजन से। कार्बन से वापस लेगा, वहीं के वहीं खड़ा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये H+ आपका कैटलिस्ट का निकल गया, ये आपका अलग हो गया, कैटलिस्ट का जो H+ है ये अलग निकल गया वापस। ठीक है, और यहाँ ये आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन हुई है, क्या हुई है, एडिशन रिएक्शन हुई है। एडिशन रिएक्शन में मैंने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही आपको बता दिए। यहाँ ऊपर वाली ये क्या थी आपकी, ये न्यूक्लियोफिलिक थी। न्यूक्लियोफिलिक में मैंने आपको बताया था, सिर्फ अभी एक शॉर्ट आइडिया देता, आगे जाके तो बहुत ज्यादा इसे में पढ़ना है। जहां भी कार्बोनाइल ग्रुप रहता है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप रहता है, या फिर कार्बन के साथ में कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वहां कार्बन पर अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है, तो फिर सबसे पहले अटैक इसी पर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक मारता है। हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे साइनाइड हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप तो हो गया है। ठीक है, अब आप सोच सकते हो, तो जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए दोनों के अंदर, तो वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो एडिशन रिएक्शन मैंने आपको ये बताया था
कि जो एडिशन रिएक्शन होती है ये 3 टाइप की होती है। तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक हो गई है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गई है, और इसके लिए फ्री रेडिकल के लिए तो मैंने आपको बाकायदा बताया था, इसकी मैकेनिज्म नहीं बताई अभी, लेकिन मैंने ये बताया था कि इसकी 4 कंडीशन है। एक सनलाइट, दूसरा हाई टेम्परेचर, तीसरा कोई पेरोक्साइड, चौथा NBS, एन ब्रोमोसुस्निकेमाइड। अगर ये 4 मौजूद है, इन 4 में से कोई भी अगर आपका प्रेजेंट है तो वह अपने आप में क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और एडिशन हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन। तो सबसे पहले रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म चल रही है ऐसे देखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो क्या देखना है कि यहाँ एडिशन हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन। पूरे एक एक स्टेप से देखना है आपको। कोई भी रिएक्शन की पूछी जाए कि भाई इसमें क्या मैकेनिज्म लग रही है, तो बच्चे अक्सर क्या होता है SN1 और SN2 पढ़ के बैठते हैं, वहां एडिशन भी हो रही है तो बोलेंगे SN1 SN2, फुल फॉर्म मालूम ही नहीं है, या फुल फॉर्म भी मालूम है तो उन्हें और मैकेनिज्म मालूम नहीं है, और मैकेनिज्म मालूम नहीं है तो वो कुछ भी कहते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है भाई, देखो इन लोगों को सुबह पढ़ना, इन्हें 7 बजे आना था, 6 बजे 5 बजे बुला लें, टाइम हो रहा है 7:20, 7 बजे से मैंने कहा था शार्प, शार्प ये होता। हाँ वो कहीं चले गए थे, क्यों, मैंने बता के रखता हूँ। भाई ने भी अटेंड नहीं करी तुम्हारी क्लास। 12th की क्लास भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वो। तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर अगर एडिशन है तो उसमें से कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है या फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के लिए मैंने 4 तरीके बता दिए। अगर वो 4 में से कोई एक चीज मौजूद हो तो फ्री रेडिकल है, और अगर नहीं है तो फिर ये ढूंढो सबसे पहले अटैक किसका हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अटैक किसका हो रहा है। आप कहोगे हमें नहीं मालूम है, तो मैंने आपको बताया एल्कीन या एल्काइन हो तो बिंदास, वो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कोई कार्बोनाइल ग्रुप है या कोई भी दूसरा ग्रुप है जिसमें कार्बन और डिफरेंट एटम लगा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड से, और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से पहचान। इलेक्ट्रोफिलिक की मैंने आपको बाकायदा रिएक्शन मैकेनिज्म बता दी है, न्यूक्लियोफिलिक की भी लगभग हो गई है, ये मैंने बता दिया। फ्री रेडिकल की आगे जाकर बताऊंगा तो वो सभी को एक्सप्लेन कर देगी। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। किस पर आते हैं, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। इसके सारे फैक्टर समझ लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है सारिका। सर 3 टाइप की। कौन कौन सी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लगी लड़की, वेरी गुड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 टाइप की आपकी ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसे देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले एक जनरल एग्जांपल समझो। यहाँ पर एक कार्बन है, कोई ग्रुप लगा हुआ है CH3 कुछ इस टाइप का आपका ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा दीजिए। अगर ये ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा है, इस ग्रुप को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप। ये निकलेगा और इसकी जगह कोई दूसरा आएगा। C है, C के साथ में ये लगा CH3 किसे लगा दे, से यहाँ पर चलो हमने X को लगा,
ठीक है, तो यहां से ये ग्रुप निकला आपको मालूम है, और इसकी जगह कौन आया, एक्स आया। यही तो हुआ है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस देखो क्या हुआ, मेन रिएक्टेंट देखो, मेन प्रोडक्ट देखो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जी निकला, उसकी जगह कौन आया, एक्स आया। ठीक है, अब ये जो जी ग्रुप है, अगर ये इफ द जी ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अगर ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये निकलेगा तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पर जो एक्स अटैक मारेगा, तो इस एक्स पर क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एक्स क्या लविंग है, न्यूक्लियोफाइल लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इस पर अटैक मारेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? और यहां से निकलने वाले भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, यहां से निकलने वाला भी कौन है, और आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन का पॉजिटिव और उस पर पॉजिटिव मालूम पड़ा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी क्या, इलेक्ट्रॉन रिच को इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर लगेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है, जब लीविंग ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी, नहीं बात है, when G is less electronegative than carbon, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे, CH3 C CH3 H, और यहाँ लगा दिया हमने वही आपका जी ग्रुप को, और यहाँ पर कौन आ गया आपका, एक्स आ गया। ठीक है, अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर पहला अटैक कौन मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा। ठीक है ना, ये एक्स जो है हमारा, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ये भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, SN1, SN2 और SNAR, SN1 SN2 और SNAR। हाँ भाई याशिता, हाँ सर। क्या होती है बेटा SN1, सर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फुल फॉर्म तो मालूम है, होता क्या है इसमें, कहाँ लगती है ये, क्या पता। क्या पता, सब लापता। चलो देखते हैं। देखो बेटा, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट,
हमने ले लिया ये Br, ठीक है, और यहां भी ले लिया हमने CH3 Br। बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना, KCl और ये ले लिया KCl, सेम रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया Cn, यहाँ पर लग गया KBr, और यहाँ पर CH3 CH3 Cn का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो गया किसका, देखो सेम टाइप की रिएक्शन हो रही है, Br हटा Cn लगा, बस फर्क किस में आ रहा है, जो अगल बगल आपके कार्बन लगे हुए हैं उनमें फर्क आ रहा है। ये 3 डिग्री पर Cn लग रहा है दूसरे वाले में, और पहले वाले में 1 डिग्री पर Cn लग रहा है, समझना दोनों की, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, दोनों की मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से मैकेनिज्म को शो कर रहा है, प्रोडक्ट ये बना रहे हैं लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से मैकेनिज्म को शो कर रहा है, ठीक है, एक में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसे क्या ये अभी हाल ही आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरी वाली रिएक्शन को हम पहले उठाते हैं, दूसरी वाली रिएक्शन को हम सबसे पहले उठाएंगे, फिर हम समझते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। CH3 CH3 बहुत अच्छे से समझना ईशान, सभी लोग इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ा दूंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए, बीच में कभी भी आपको इसमें अटकना नहीं चाहिए, इस बात को याद रखना। क्या होता है कि ये चाहे आपके पास 1 डिग्री हो एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल या कोई भी ग्रुप लगाओ, आप हमेशा ऐसे सोचकर देखना, कैसे सोचकर देखना कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये मैंने निकालना बाकायदा आपको बताया है ना। और सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहले रफ पेपर में ये अपने आप ही ये जो लीविंग ग्रुप है इसे निकाल कर देख लेना, तो जैसे ही आपने इसे निकाला तो निकालने पर यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पहला स्टेप हो गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा यहीं पर हम इसे ले लें Br, इसे भी हमने निकाला, और जैसे हमने निकाला तो यहां भी हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और वो वाला कैसा था, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री। कैसे मालूम, हमने स्टेबिलिटी को चेक किया था, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा है तो उसे बना देना, 1 डिग्री बन रहा हो तो उसे कभी भी नहीं बनाना, वो अनस्टेबल होता है, वो बनेगा ही नहीं। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन डज नॉट फॉर्म, ये बनता है लेकिन कब बनता है, जब या तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो या बेंजाइलिक हो। तो मैंने क्या कहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, एलाइलिक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एलाइलिक कार्बोकेटाइन अलग है, इसीलिए मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अलग है और 1 डिग्री अलग है। एलाइलिक पर भी ये क्या हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये 1 डिग्री नहीं कहलाएगा, देखो 1 डिग्री नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक भी क्या हो सकता है, 1 डिग्री पर मौजूद हो सकता है, 1 डिग्री पर आपका ये मौजूद हो सकता है, ये हो गया। लेकिन ये क्या है, ये 1 डिग्री नहीं है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और ये कैसा है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। और एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, दे कैन फॉर्म, लेकिन ये
डज नॉट फॉर्म। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कभी नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो अब देखना है यहाँ पर, ये आपका 3 डिग्री है, ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, तो बना दो इसे। 1 डिग्री नहीं बन सकता है, 1 डिग्री नहीं बन सकता है, तो ये मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता है, तो ये वाली मैकेनिज्म इसके अंदर तो नहीं चलेगी, ये वाला स्टेप तो इसके अंदर नहीं चलेगा। तो अब इसे चलाओ, तो यहां पर आपका बन गया कौन? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट। ये क्या हो गया आपका? स्टेप फर्स्ट। अब आएगा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा? ये जो कार्बोकेटाइन बना है, तो बनी बात है, इस पर कौन अटैक कर रहा होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे पास? Cn नेगेटिव। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये इसके ऊपर लग जाएगा, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही इसकी मैकेनिज्म थी। सिंपल। कोई कठिन थी क्या? बिल्कुल सीधी सिंपल मैकेनिज्म थी, इसका ये फॉर्मेशन है। अब देखो बेटा, यहां कौन सी मैकेनिज्म है, SN1 की SN2? भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पहली बात तो। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? ईशान, क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल निकला और उसकी जगह कौन आया? न्यूक्लियोफाइल ही आया। तो न्यूक्लियोफाइल को हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये SN1 है कि SN2 है? नहीं मालूम। तो देखो बेटा, हम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप होता था? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप किसे कहते थे? जिसमें बॉन्ड टूटता था। फास्ट स्टेप कौन सा होता था? जिसमें बॉन्ड जोड़ता था, या आयनिक रिएक्शन होती थी। यहाँ ये आयनिक रिएक्शन टाइप की हो गई कि नहीं हो गई, जोड़ने वाली? तो ये कैसा स्टेप हो गया? तो स्लो स्टेप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या CN या KCN पर डिपेंड करेगा रेट? नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एक पर ही डिपेंड करेगा, वो कौन है? एल्काइल हैलाइड। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ ये रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है? तो ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक ही पे डिपेंड कर रहा ना। और जब एक ही पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे SN1। क्या कहेंगे? और SN1 में क्या हो जाता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। पहली बात तो क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कब करोगे? जब वो अगर स्टेबल हो रहा है, जब वो स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे। और अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तो 3 डिग्री स्टेबल होगा? बिल्कुल होगा। एलाइलिक होगा? बिल्कुल होगा। बेंजाइलिक होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। 2 डिग्री होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। 1 डिग्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 1 डिग्री, याद रखिए। ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने सीखा यूनिमोलिकुलर। 1 यहां पर इसी बात के लिए आ रहा है। किस बात के लिए आ रहा है? कि ये एक ही पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है। कैसी होती है? ठीक है। तो इसकी खासियतें यहां लिख देते हैं।
SN1 में पहली बात तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, दूसरी बात मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, तीसरी बात यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक? हाँ, बहरी हो जाती हो क्या? हाँ, स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ भाई, यशिता, हाँ सर। न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? नहीं पता। सारिका, सर नहीं पता। अच्छा तुम तो पहली बार पढ़ रही हो। परी, यस सर। कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्या इस न्यूक्लियोफाइल को कोई काम करना पड़ रहा है? इसे पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ रहा है, किसी को धकेलना पड़ रहा है? बन गया तो आ गए, आ गए तो लग गया। खाना खाओगे, खिलाओगे तो खा लेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? वही है, चाय पियोगे, पिलाओगे तो पी लेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ जाएगा तो लग लेंगे। ठीक है, तो चाहे ये वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल इसमें चल जाएगा। क्या होगा? कैसा भी न्यूक्लियोफाइल इसमें चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग होगा तो भाई वो पीछे से धक्का दे देगा। पीछे से धक्का क्यों नहीं दे सकता है? बल्कि ग्रुप है भाई, तो इसलिए यहाँ स्ट्रांग और वीक कुछ भी चलेगा। तो मालूम है कहां से कंफ्यूज हो रहा है? 2 डिग्री वाले से कंफ्यूज हो रहा है कि स्ट्रांग होगा तो वो धक्का ही देके निकालेगा। यहाँ बल्कि ग्रुप है, पीछे से नहीं दे पाएगा धक्का। जरा ये भी तो समझो, 3 डिग्री। आप लोग नहीं सुनना, ये जितनी बात अभी हमने बोली है। तो न्यूक्लियोफाइल वीक और स्ट्रांग दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा, कोई भी होगा तो चलेगा। ठीक है, और अपने आप में क्योंकि ये SN1 है तो यहाँ पर रिएक्शन डिपेंड करती है ओनली ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। रिएक्शन rate depends only on concentration of reactant and not न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है रिएक्शन का रेट। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? ठीक, अगली चीज क्या हो जाएगी इसके अंदर? ये 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यही कहीं भी अगर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बन रहा है तो वहां पर ये रिएक्शन होगी। तो 3 डिग्री में हमेशा क्या रिएक्शन होगी? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो वह हमेशा SN1 होगी। इन 3 डिग्री ऑलवेज SN1। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो अब मालूम पड़ा वहां इलेक्ट्रोफिलिक हो रही है, तुमने देख लिया 3 डिग्री, तुमने कहा सन ने कहा था कि भाई SN1 होगी, अब तो SN1 ही बोलेंगे। 3 डिग्री है और भैया वहां पर किसका कार्बोकेटाइन बन रहा है और वहां एडिशन हो रही है और कह रहे हैं SN1। बच्चा यही करता है, एडिशन में भी SN1 बोलता है, ये नहीं करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और अगर वह 3 डिग्री है, लीविंग ग्रुप 3 डिग्री पे लगा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और अगर कौन 3 डिग्री पे लगा है, लीविंग ग्रुप, तो वहां हमेशा SN1 होगी। सीधा स्टेटमेंट ये है। अभी लिखने में नहीं दिया, लिखने में सिर्फ इतना लिखा, कोई नोट्स देके तो अरे तो ऐसा ने क्या लिखा 3 डिग्री में SN1 हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना। अपनी ओर से चाहो तो हिंदी में लिख लो इस बात को, ठीक है। तो
इसमें भैया कोई परेशानी? तो आपने देखा यहां पर क्या हुआ, इंटरमीडिएट बना। कार्बोकेटाइन क्या है? इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। ठीक है, चलो भैया। और इसमें अगर सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पूरा। हालांकि सॉल्वेंट से उतना कोई खास मतलब होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, सॉल्वेंट से कोई मतलब होता ही नहीं। अब हम आते हैं पहले वाले केस में। इन भाई साहब को क्या परेशानी थी, इन्हें देखते हैं। ये हमारा लगा है Br, बाकी तीन कौन लगे इसमें? हाइड्रोजन। हमने KCN डाला, यहाँ CH3 CN का फॉर्मेशन हुआ, KBr हुआ। रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी हुई? तो ये हुई है SN2। क्यों हुई? क्योंकि पहले वाले में SN1 थी, है ना? क्यों मायरा, सही कह रही गलत है? क्या बोल रही हूँ? अब देखो बेटा, इसके लिए थोड़ा सा अपन इसे ओपन करके बना ले। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड। sp3 का शेप कैसा होता है? sp2 का होता प्लेनर, टेट्राहेड्रल होता है। और अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इसमें आपकी दो चीजें होती हैं प्लेन में, जैसे हमने ये लगा दिया। ये पूरा किसके प्लेन में है? अब इसे इमेजिन करना, ये किसके प्लेन में है? ये आपकी टीवी स्क्रीन आपको जो दिख रही है, मोबाइल जो दिख रहा है, उसके प्लेन में है, या आपकी कॉपी के प्लेन में है। ये दोनों एक ही प्लेन में, तीनों, बल्कि कार्बन, Br और H एक ही प्लेन। अब इस कॉपी से बाहर या आपकी टीवी से बाहर जो एक निकल कर आ रहा है वो होता है आपका कौन? H। अब इसे 3 डिग्री में इमेजिन करो। ये हाइड्रोजन बाहर निकल कर आ रहा है और ये हाइड्रोजन अंदर की ओर जा रहा है कॉपी के। ठीक है, एक अबव द प्लेन है और एक बिहाइंड द प्लेन है। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका शेप है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। एक हाइड्रोजन ऐसे में, Br, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, बिल्कुल ऐसी शेप इसका भी था, इससे कोई डिफरेंट नहीं मान लेना। इस कार्बन के भी क्या थे? 4 थे। ठीक है, इसमें एक CH3 और यहाँ पर जो Br लगा है ये एक ही प्लेन में, और ये कार्बन भी एक ही प्लेन में। एक CH3 बाहर आ रहा है और एक CH3 अंदर की ओर जा रहा है। अच्छा, ये वाले कार्बन के भी हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे ही लगे हुए हैं। कार्बन कार्बन प्लेन में आ गया, एक हाइड्रोजन प्लेन में आ गया, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है। अब इमेजिन करो पीछे कितना बल्की ग्रुप था। यहां पर ये क्या था? एक बहुत बल्की ग्रुप था। पीछे की ओर, बैक साइड की ओर, बगल की ओर, बगल से और पीछे से एक बल्की ग्रुप घेरे हुए है। कैसे? इस वाले कार्बन को, जिस पर क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। समझ में आई है बात? तो बल्की ग्रुप यहाँ पर ज्यादा है या नीचे वाले में ज्यादा है? इसमें ऊपर वाले में बल्की ग्रुप ज्यादा है, इसमें बल्कीनेस नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अच्छा, हमने Br को यहां से निकाला, क्या निकल पाएगा ये? इनका निकलना कब इजी होता है? जब इनके निकलने से जो चार्ज आ रहा है वो स्टेबल हो। कैसा हो? और हम जानते हैं कि यहाँ ये Br के निकलने से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता है। 1 डिग्री कैसा नहीं होता है? तो ये Br बिल्कुल नहीं निकलेगा और ना ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फिर अब क्या किया जाए? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होनी है, तो होगा ये कि Br को क्या चाहिए? बोलो भाई ईशान, Br क्या लेकर निकल रहा है यहां से? इलेक्ट्रॉन। तो ये निकल क्यों नहीं पा रहा? किस पर चार्ज? कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल नहीं है। तो यहां क्यों स्टेबल हो गया था? क्योंकि यहां पर ये तीनों इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो इसे स्टेबल कर रहे थे। कौन से इफेक्ट से दे रहे थे ईशान?
इंडक्टिव से, और किससे दे रहे थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन के केस में लगता कि नहीं लगता? तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से आपके ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दोनों से ही आपके ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। किससे? इंडक्टिव से और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहां अगर ये थोड़ा बहुत भी दे रहा है तो इंडक्टिव से ही दे रहा है, हाइड्रोजन से ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका कार्बोकेटाइन क्या नहीं होगा? स्टेबल नहीं होगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये Br, अगर इसे इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलने लगे इस कार्बन को, तब ये Br को अपने इलेक्ट्रॉन देकर भेज देगा। ठीक है, तो होता क्या है? तो होता ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अब उसे अगर लगना है, लगना तो है ही है, रिएक्शन तो ही है, तो इसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये खुद यहां से इलेक्ट्रॉन को देना चालू करेगा कि अगर भैया कार्बन तुम हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे इलेक्ट्रॉन इस Br को उठाकर दे दो। ठीक है, और जब इसे तुम उठाकर ये इलेक्ट्रॉन देना चालू करोगे तो ये निकल जाएगा और हम लग जाएंगे, भाई रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि एक झटके में दे दिया, यहां से ये धीमे 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 लगना चालू होगा, ये धीमे धीमे यहां से Br निकलना चालू होगा। जितने ये Cn इलेक्ट्रॉन देता जाएगा उतना Br उतना फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का लेता जाएगा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो होता क्या है? तो होता ये है, ये Cn नेगेटिव यहां पर लगा, ये C लगा, और यहां पर आपका ये इस हिस्से दिखाई देगा डॉटेड लाइन, और यहां से आपका Br उतना ही निकलता जा रहा है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। तो क्या कार्बन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आया? नहीं, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया और आगे पास कर रहा है, मीडिएटर है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जब ये धीमे से ऐसे लगना चालू हुआ तो हाइड्रोजन देख रहे हो ये वाले किस साइड है? इस साइड की ओर झुके हुए हैं। ये धीमे धीमे मालूम है क्या होते जाएंगे? ये भी सीधे होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? सीधे होते जाएंगे। ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन लगा, इसे बिल्कुल सीधा मान लेना कि ये सर्किल है, ये ऐसे में सर्किल है। समझ गए हो? ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधे होते जाएंगे, और सीधे होते होते जैसे ही आपका ये Br यहां से निकल जाएगा, जैसे ही Br यहां से निकल जाएगा तो यहां पर ये Cn ग्रुप लग गया, ये कार्बन है, और कार्बन में बिल्कुल ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये बन गया, और यहां से कौन निकल गया? Br नेगेटिव आपका ये निकल गया। तो ये जो स्टेट यहां पर बनी है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? तो यहाँ किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? नो इंटरमीडिएट। तो SN2 में, सॉरी, हाँ, SN2 में सबसे पहली बात तो नो इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट। और ये पूरा एक स्टेप में हुआ है काम। किसमें हुआ है? एक स्टेप में हुआ है। तो एक स्टेप में हुआ है तो हम ये बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। यहां प्रोडक्ट कैसा बनता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहां प्रोडक्ट कैसा बनता है? रिटेंशन। जहां से ये निकला वहीं आकर तो जुड़ा, हालांकि इनमें भी थोड़े ट्विस्ट है, अभी आगे जाकर हम बताएंगे आपको। तो जहां से आपका ये निकला वहीं आकर आपका ये जुड़ा, जबकि इसमें ये क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया।
फिर क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बना? नहीं बना। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। यहाँ कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है। यहां न्यूक्लियोफाइल हमें कैसा चाहिए? देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल को काम करना पड़ रहा कि नहीं? और जब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ काम करना पड़ रहा है, भाई तुम देखो, एक तुम्हें अपना मकान बनवाना है तो तुम्हें मजदूर चाहिए, और एक तुम्हें सरकारी ठेकेदारी करनी है, उसमें तुम्हें पेपर पे ही काम दिखाना और मजदूरों की अटेंडेंस लगवाना। तो जब मजदूरों की अटेंडेंस लगवाना तो तुम्हें तगड़ा मजदूर चाहिए क्या? तो कोई भी आ जाए, चाहे तगड़ा आ जाए चाहे टिड्डी आ जाए, अटेंडेंस ही तो लगवानी है, थोड़े पैसे देने। मजदूर को काम ही नहीं करना है तो चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कैसा भी चलेगा। वो हुआ था हमारा यहां पर, क्या हुआ था? न्यूक्लियोफाइल चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, कोई भी हो चलेगा। ठीक है। पर यहां न्यूक्लियोफाइल को काम करना पड़ रहा है, धक्का देकर निकालना पड़ रहा है, और धक्का देकर निकालना पड़ रहा है तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। इसे खुद काम करना पड़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और इसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, जबकि उसमें सेम साइड से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है? सेम साइड से अटैक करता है, याद रखना। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? ठीक है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, क्योंकि ये एक ही स्टेप है, वन स्टेप रिएक्शन है, तो वन स्टेप रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और रिएक्टेंट भी आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्टेंट, दोनों पर डिपेंड कर रही है। और दोनों पर डिपेंड कर रही है इसीलिए हमने इस रिएक्शन में क्या लिया? टू बायमोलिकुलर। क्या लिया है? टू। टू का मतलब हो गया बायमोलिकुलर। तो बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हुई। ये कहां होगा? हमेशा जहां पर भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, जो कि बनता ही नहीं है, which do not forms, ठीक है, वहां पर हमेशा SN2 होगी। वहां पर हमेशा 1 डिग्री में क्या SN1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वह 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री ना होके एलाइलिक या बेंजाइलिक, क्योंकि वहां तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया ना, तो बन जाएगा वो 1 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी। तो देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अलग बात है, और 1 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना अलग बात है। 1 डिग्री पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एलाइलिक में भी हो सकता है और बेंजाइलिक में। तो जरा घुमाने वाला ट्विस्ट समझना है यहाँ पर। उन्होंने कहा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा 1 डिग्री कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज, वहां हो सकता है अगर वह एलाइलिक या बेंजाइलिक है। ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज कैन हैव SN1 और SN2 रिएक्शन. It can have SN1 reaction when it is allylic or benzylic. अच्छा, 3 डिग्री compound, 3 डिग्री compound always have, can it have SN2? क्यों? क्योंकि SN2 में हमेशा अटैक कहां से होता है? बैक साइड से होता है। अटैक ऑलवेज फ्रॉम, और बैक साइड से अटैक कभी भी 3 डिग्री में नहीं हो सकता। क्यों? बल्कि ग्रुप है। अटैक ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट,
इसमें फ्रंट पर होगा एंड नेवर बैक साइड। क्यों नहीं होगा बैक साइड से? ड्यू टू बल्की ग्रुप। बहुत बल्की ग्रुप है पीछे और जगह ही नहीं है, और जब जगह ही नहीं है तो ये अटैक हो ही नहीं पाएगा पीछे से। ठीक है, लेकिन मैंने बताया SN2 में बैक साइड से अटैक होता है और यहाँ फ्रंट से भी हो सकता है, अगर वह एलाइलिक या, क्योंकि एलाइलिक में भी पीछे लगभग बल्की ग्रुप आ जाएगा, लगभग पीछे भी हो सकता है, जगह मिल जाए तो हो सकता है। बेंजाइलिक में तो बल्कि आ ही रहा है, और जब बेंजाइलिक में बल्कि आ रहा है तो वो हमेशा कहाँ से होगा? आगे से ही होगा, और आगे से होगा तो वो क्या हो जाएगा? SN1 हो जाएगी। क्लियर है? क्या है? अच्छा पढ़ ही नहीं सकते यार। ठीक है, अब हमारे पास कौन बचता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री में तो डिसाइड कर लिया हमने। 1 डिग्री में हमने ये भी देख लिया, अगर एलाइलिक है बेंजाइलिक है तो अलग सिचुएशन हो जाएगी भाई, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना ये। अब बचा है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री में क्या होगा? तो अक्सर इसके बारे में बात नहीं करी जाती है, पर हम लोग बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। 2 डिग्री में क्या होता है? तो 2 डिग्री में SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो कौन कौन सी कंडीशन? उन कंडीशंस को अपन पढ़ेंगे। ठीक है,